Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ कि थ्रेडिंग की शेप्स की हैंड प्रैक्टिस कैसे करनी है और ये ज़रूरी क्यों है करना। देखिए, जो थ्रेडिंग की शेप की हैंड प्रैक्टिस जब हम हैंड पे प्रैक्टिस करते हैं ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शेप्स है जो हम हैंड पे ड्रॉ करते हैं, एक तो उनकी हमें प्रॉपर, अगर जब हम खुद हाथ से काम करते हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज होती है। नेक्स्ट, जब आप आई मेकअप की प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको इसकी है। अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और जो थ्रेडिंग की शेप्स हैं, अलग अलग तरह की शेप्स बनानी आनी चाहिए। जब आप उनके साथ कंफर्टेबल होगे तभी आपको शेप्स की ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी। जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तभी उसके बारे में हम अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें उसकी नॉलेज मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसी भी लाइन में आगे जा रहे हैं। तो इसी वजह से कि एक टॉपिक को प्रॉपरली करना ज़रूरी है, तो थ्रेडिंग की शेप्स की प्रैक्टिस आज हम देखते हैं। मैं उसमें आपको 5 शेप कराऊंगी, 5 में से 3 शेप्स की, 2 शेप्स को फिल करके दिखाऊंगी, 3 की आउटलाइन कराऊंगी और उनकी फिलिंग आप खुद करोगे अपने आप। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो के साथ और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना, जब भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है आपको एक लाइट शेड का कंसीलर चाहिए होता है। ये जो कंसीलर है ये लाइट शेड का होता है, यानी कि आइवरी शेड का। अब ये आइवरी शेड सबसे लाइट शेड होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कितनी लाइट शेड है ना। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि जब हम लाइट शेड पे कोई भी चीज़, कोई भी कलर या कुछ भी देते हैं, यानी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी देते हैं, तो वो प्रॉपरली दिखाई देता है। इसी वजह से हम आइवरी शेड ही देते हैं, हम कोई और शेड नहीं देते। अगर आप कोई डार्क शेड दोगे तो वो चीज़ प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी। प्रैक्टिस के लिए सबसे सही है लाइट शेड का यूज़ करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस, मैंने यहाँ पे कंसील किया है बिल्कुल प्रॉपरली, और आप डिफरेंस देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हैंड प्रैक्टिस के 2 तरीके हैं। 2 तरीके से आप हैंड प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, और उनको कैसे करनी है, और जो पहले से ही जानते हैं उनको कैसे करनी है। ये है स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर। अगर आपके पास स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर ना हो तो आप कोई भी दूसरा लाइनर ले सकते हो, जैसे अपनी पेंसिल टाइप में कुछ भी ले सकते हो। ये ब्रश जो है ये इसी के साथ ही मिलता है, ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। और नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करें। अब आपको क्या करना है, या तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जैसे कि पेन है मेरे पास, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। एक नॉर्मल फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। पेन के साथ आपको क्या करना है, एक यहाँ पे ना एक लाइन लगानी है, एक टेढ़ी लाइन लगा लो, जैसे कि करो, एक टेढ़ी लाइन लगा ली। और इसका जैसे कि हम 3 हिस्से कर लेते हैं ना एक चीज़ के, एक जगह 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड करो कोई चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक पार्ट ये ले लिया, एक दूसरा पार्ट ये ले लिया, एक और यहाँ पे बना लिया, और एक यहाँ पे, यानी कि बीच में कितने 4 लाइनें आई हैं, 1 2 3 हिस्से आए हैं यहाँ पे। इसको टेढ़ी ऊपर तक, यहाँ तक लेके जाना है। इसको ना टेढ़ा ले जाओ ऊपर तक। 2 हिस्सों को पूरा करना है, तीसरा हिस्सा छोड़ देना है। 2 को कंप्लीट किया है हमने और तीसरे को छोड़ दिया। इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो दोनों डिस्टेंस है वो इक्वल रखना, और यहाँ से इसको नीचे लेके आना टेढ़ा।
यहाँ से ऊपर सीधा जाएगा, पेन से बता रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जो थ्रेडिंग की शेप जब देते हैं आपको इसके ऊपर एक डॉट लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर नहीं लेना, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के ना यहाँ पे लेना है, यानी कि इसके ऊपर नहीं लेना है, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे थोड़ा छोड़ के। ये भी बताती हूँ क्यों करेंगे। और एंड पॉइंट तो आपके पास ये है ही है, जब आपने तीसरी लाइन को जोड़ा था इसको हल्का सा नीचे ले आए। अब आपके पास 2 पॉइंट है ना, ये एक ये वाला एक ये वाला, अब इन दोनों को जोड़ दो, सीधा सीधा जोड़ना है। जो हमारी थ्रेडिंग की शेप है ना वो ऐसे ही चलती है, यहाँ से सीधी, हल्का से कर्व के बाद डायगोनल, यहाँ से सीधी, ऊपर से यहाँ से डायगोनल आ जाती है। ये इस तरह से आपकी थ्रेडिंग की शेप चलती है। यानी कि अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 1 2 एंड 3 एंड 4, तो कितने हिस्से हुए, 1 2 3। इसको मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया, ठीक है, 1 2 3, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ना मैंने इसे। यहाँ से भी छोड़ दिया है मैंने, इसको यहाँ से छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है अब ये बताती हूँ। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या आप बता सकते हो कौन सी शेप है? ये आर्क शेप है, आर्क, ठीक है ना, ये शेप आर्क शेप है। अब अगर मैं इसमें फिलिंग करती हूँ, इसमें फिलिंग करती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? फिल करना है जैसे कि हम अपनी आईब्रो को फिल करते हैं ना, इस तरह से। ये वाला डायगोनल पार्ट, ये टेढ़ जो हम एंगल में है ना, ये एंगल, ये सीधा है, ये एंगल में, एंगल वाली साइड लेनी है। हमेशा पीछे से फिल करना, पीछे से फिल करना है, आगे से नहीं करना है, पीछे से फिलिंग स्टार्ट करनी है। हमेशा ध्यान रखना, फिलिंग पीछे से होगी, आगे से नहीं होगी। और फिलिंग करते वक्त इस तरह से, अब यहाँ से थोड़ा सा डायगोनल लेके जाते रहो, डायगोनल, डायगोनल टेढ़ा, फिलिंग टेढ़ी, टेढ़ा लेके जाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ गलत हो जाती है। हमेशा थ्रेडिंग की शेप जब हम आईब्रो में भी फिलिंग करते हैं ना, हमेशा डायगोनल करते हैं, डायगोनल, टेढ़ी टेढ़ी लेके जाते हैं। अब यहाँ तक आए, ये चीज़ देखी ना आपने। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ गए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर। ये वाली चीज़ आपने ध्यान दी है, आपकी थ्रेडिंग में ऊपर ऊपर होती है, ये डायगोनल जाती है और ये ऊपर की साइड जाती है, ये वाली चीज़ जाती है, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे हम। और ये टेढ़ी, यानी यहाँ से यहाँ तक आप हमेशा डायगोनल फिलिंग करोगे, यहाँ से ऊपर, इस तरह से सीधी नहीं लेके जाओगे। सीधी लेके जाओगे तो आपकी जो पोजीशन है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है, जो पोजीशन है वो बिगड़ जाएगी। अब ये जो है आपकी शेप आएगी, लेकिन इसको फिनिशिंग देनी है। आपने देखा है कभी कभी जब भी हम थ्रेडिंग फिलिंग करते हैं तो उसको फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग देने के लिए आपको अपने ब्रश का यूज़ करके इस तरह से इसको फिनिशिंग देनी होती है। आपने ये देखी हो गया चीज़, इस तरह से करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसी वजह से करते हैं, फिनिशिंग के लिए। इस तरह से इसको फिनिशिंग देते हैं, फिनिशिंग टच के लिए। ये आपकी थ्रेडिंग की, आप चाहें तो ऊपर से भी दे सकते हैं, आप ऊपर से भी दे सकते हैं, नीचे से भी दे सकते हैं। ये आपकी एक शेप है। दूसरी शेप हम डायरेक्टली बनाएंगे, आपने मेथड समझ लिया। दूसरी शेप हम डायरेक्टली, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है, डोंट वरी। दूसरी शेप मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, देखना। आप 1 या 2 बार बनाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी शेप बनाने के लिए मैं बनाती हूँ यहाँ पे राउंड शेप। राउंड शेप देखिए, मैं डायरेक्टली इसको बनाया है, मैंने डायरेक्टली बनाया है बिना किसी मेजरमेंट के। आउटलाइन, इसकी फिलिंग कैसे करोगे? पीछे से, ठीक है, फिलिंग हमेशा आएगी आपकी पीछे से। पीछे से करना स्टार्ट करो, आराम आराम से, और फिर आप डायगोनल रखो इस चीज़ को, डायगोनल, डायगोनल,
जितना मोटाई जितनी पतली रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना। ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन शार्प रखना, बस यही कहूँगी। ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को शार्प रखना। और इसको ऊपर, ये डायगोनल नहीं जाएगी, ऊपर जाती है और बाकी सब डायगोनल जाती हैं। समझ में आई है ये क्लियर हुआ? डायगोनल मतलब टेढ़ी। ये आएगी आपकी राउंड शेप। इसको क्लियर करो जैसे हमने पहले वाली क्लियर की थी। ये इस तरह से आराम आराम से नीचे वाली लाइन को। अब एक चीज़ बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी ये चीज़ ना, यानी कि हमारी नॉर्मल थ्रेडिंग में भी हो जाती है, थ्रेडिंग फिलिंग में भी हो जाती है ये प्रॉब्लम, कि इस तरह से बाहर आ गया, इस तरह से ये चीज़ बाहर आ गई, ये चीज़ हो गई, यहाँ से मिस्टेक हो जाती है। तो इसको कवर अप, थ्रेडिंग में भी अगर हो गई तो इसको कवर अप भी ऐसे ही करोगे, लाइक दिस। कवर अप करने का तरीका भी ये ही है। इसको कवर अप करो अपने लाइट कंसीलर की हेल्प से और इसको ब्लेंड कर दो। ये वाला तरीके से आप अपनी प्रॉपर शेप दे सकते हो। अब ये मैंने आपको दो शेप्स कराई, ये आर्क है, ये थोड़ा, अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा शेप कम करना, अब उसका भी तरीका देख लो। आप चाहते हो कि ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा वाइड है, थोड़ा कम कर दो, तो इसको भी आराम से कंसीलर की हेल्प से कम करो। ये एक वे है, एक तरीका है ये, ठीक है ना। उसको ब्लेंड, ये वाला तरीका आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट शेप देखते हैं फिर से एक बार। स्ट्रेट शेप कैसी होती है, फिलिंग आप खुद करोगे, ठीक है, ध्यान देना। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये क्योंकि स्ट्रेट है तो ज़्यादा एंगल में नहीं जाएगी, यानी कि इस तरह से टेढ़ी नहीं जाएगी ज़्यादा। और इसको भी थोड़ा ऊपर से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट हैं मिलाए और इसको इस तरह से अटैच कर दिया। ये आपका स्ट्रेट में आएगा, स्ट्रेट। अगर राउंड शेप कर ली, आर्क, हाई आर्क में लेके जानी है, इसकी प्रैक्टिस करना खुद से, कोई प्रॉब्लम हुई तो बताना। हाई आर्क ये रही, ये वाली शेप रहेगी हाई आर्क की, ठीक है। हाई आर्क जो ज़्यादा आर्क में आती है, ठीक है। ये वाली चीज़ ज़्यादा ऊपर तक होती है, ये थोड़ी कम होती है। ये भी वैसे थोड़ी मीडियम आर्क में ही है। नेक्स्ट, अगर एस शेप की प्रैक्टिस करते हो, एस शेप में ऑब्वियसली वो एस की तरह दिखती है ना, तो नीचे से थोड़ी फ्लैट होती है, थोड़ी सीधी होती है, नीचे से थोड़ी सीधी, फिर धीरे धीरे इस तरह से शेप आती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा कम करो, नीचे से थोड़ी सीधी एंड देन शेप में लेके आओ इस तरह। फिर से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना, ऊपर से मत लग जाना, यहाँ से डिस्टेंस छोड़ना और धीरे धीरे ऐसे, ये एस शेप में आएगी, एस शेप में। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने दो कराई हैं, 1 2 3, 3 की फीलिंग आप खुद करो और मुझे बताना कि आपसे ये हो पाई है या नहीं हो पाई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको। और एंड में करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है, इसको रिमूव करने की। तो रिमूव करने के लिए आप, अगर आप डायरेक्टली पानी से इसको वॉश करने जाओगे, अगर आपके कंसीलर हाई कवरेज हैं तो वो वॉश नहीं होंगे। इस वजह से इस तरह के वाइप्स का यूज़ करना। वाइप्स को हमेशा वाइप निकालने के बाद उसे बंद कर दो, अदरवाइज़ वो सूख जाते हैं, उसके अंदर हवा मत रहने दो, हमेशा वो सूख जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसको साफ़ करो, बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड उसके बाद इसे वॉश कर लो। लुक एट दिस, इस तरह से क्लीन करना है, कोई भी इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मटेरियल नहीं रहेगा, कोई कंसीलर नहीं रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना आपको तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। और वैसे हम लाइव लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हिस्ट्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए गुड बाय।